हेलो हाय, मेरा नाम है युवराज और आप सुन रहे हैं मेरे साथ एक हॉरर स्टोरी। उम्मीद करूँगा आपको ये स्टोरी पसंद आए। आज जो मैं आपको स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, इसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए इस स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। यह हवेली राजा महाराजाओं के समय में बनाई हुई थी, लेकिन पिछले 18 सालों से इस हवेली में आज तक कोई भी नहीं रहने के लिए आया। इच्छा होने पर भी इस हवेली में कोई भी नहीं आ पा रहा था। क्योंकि लोगों का कहना था कि इस हवेली में भूत प्रेत का साया है। जब अजीत सिंह को इस हवेली के बारे में पता चला तो उन्होंने तय किया कि वो इस रहस्य को जानकर ही रहेंगे। आखिर क्यों लोग इस हवेली में नहीं रह पा रहे हैं। उसने मजबूत इच्छा शक्ति से हवेली में रहने की पूरी तैयारी कर ली। जब उसने अंदर जाने के लिए पैर आगे बढ़ाए तो दरवाजे पर किसी अनजान व्यक्ति ने उसे रोक लिया और नजदीक जाके बोला, कौन हो आप और किधर जा रहे हो? अजीत सिंह ने जवाब देने के बजाय सामने वाले से सवाल किया, जी आप कौन? वो व्यक्ति बोला, मेरा नाम अर्जुन सिंह है और मैं यहाँ पास में ही रहता हूँ। अजीत सिंह ने कहा, अच्छा, मैंने सुना है कि यह एक भूतिया हवेली है और यहाँ कोई नहीं आ पाता है, इसलिए मैंने इस हवेली में एक दिन रुकने का फैसला किया है। अर्जुन सिंह ने कहा, जी हाँ, आपने सही सुना है और आप भी अंदर मत जाइए। मेरी मानो तो आप भी वापस लौट जाइए, यहाँ बहुत खतरा है। यह सुनकर अजीत सिंह खुश हो गया, जैसे उसे कोई लॉटरी लग गई हो। अर्जुन ने उसकी खुशी को देखकर बोला, आप क्यों खुश हो रहे हो? आपको तो भूत का नाम सुनकर डर लगना चाहिए। तभी अजीत सिंह ने बोला, शायद आपको पता नहीं होगा कि मैं भूत प्रेत में काफ़ी दिलचस्पी रखता हूँ। अगर इस हवेली में भूत है तो मैं अंदर जरूर जाऊँगा और सारी सच्चाई का पता भी लगाऊंगा। इतना कहकर अजीत सिंह उस हवेली में चले गए। अंदर जाकर अजीत सिंह ने अपने बैग को साइड में रखा और हवेली के चारों ओर देखने लगा। उसने सारे रूम भी चेक कर लिए। बाद में ड्राइंग रूम में आकर सोफे पर बैठ गया। उसने वहां बैठकर दारू के 2-4 पैक भी लगाए। वहीं अचानक उस रूम में लाइट का एक बल्ब चालू बंद होने लगा, लेकिन अजीत ने उस पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद दूसरा बल्ब चालू बंद होने लगा। फिर तो जैसे हवेली की सारी लाइटें बंद चालू होने लग गई थी। यह सब देखकर अजीत सिंह अपनी जगह पर खड़ा हो गया और संपूर्ण सचेत हो गया। अचानक उसके सामने से एक छोटा टेबल हवा में उड़ने लगा और करीब 6 फुट हवा में ऊपर जाने के बाद गोल गोल घूमने लगा और बाद में अजीत की ओर तेजी से आने लगा। अजीत ने तुरंत ही अपनी जगह बदल ली और दूसरी ओर चला गया और वो टेबल वहीं जाके गिर गया जहां अजीत खड़ा था। अजीत कुछ समझ पाता उतने में सोफे की सीट उसकी ओर आने लगी। वो जल्दी खड़ा हो गया और छलांग लगाकर दूसरी ओर कूद गया, जिसके कारण सोफा दीवार पर टकरा गया और अजीत बच गया। अचानक सब कुछ शांत हो गया। अजीत ने चारों ओर सतर्कता से देखा और बड़ी आवाज में बोला, तुम जो भी हो सामने आकर बात करो। तभी एक बड़ी परछाई उसके सामने आ गई। अजीत ने उस परछाई को देखकर बोला, कौन हो तुम और क्यों मुझे मारना चाहते हो? परछाई ने जवाब दिया, तुम्हारी भूल के कारण। अजीत ने कहा, मेरी भूल? मैंने ऐसी कौन सी भूल कर दी है? परछाई ने जवाब दिया, इस हवेली में आने की भूल। मैं किसी को भी इस हवेली में खुश नहीं देख सकता। अजीत ने पूछा, लेकिन क्यों? उस परछाई ने जवाब दिया, आज से 18 साल पहले
इस हवेली के मालिक ने मुझे यहीं पर मार डाला था। मेरी कोई गलती भी नहीं थी। इसी कारण की वजह से मेरी आत्मा इस हवेली में भटक रही है। मैं किसी को भी इस हवेली में नहीं रहने दूंगा, क्योंकि इस हवेली में मेरा खून हुआ था। इस हवेली में जो भी रहने के लिए आएगा उसकी मौत होगी। अजीत ने कहा, मैं तुम्हें अपने असली रूप में देखना चाहता हूँ। तो परछाई ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम्हें मारने से पहले मैं तेरी यह इच्छा अवश्य पूरी करूँगा। तभी उस परछाई ने एक भयानक दरमियाना रूप ले लिया। उसका चेहरा इतना भयानक था कि अजीत भी एक क्षण के लिए डर गया, लेकिन दूसरे ही क्षण में उसने अपने आप पर काबू पा लिया और उसके बाद उसने अपनी जेब से एक सफ़ेद पाउडर निकाला और उसे भूत के ऊपर फेंक दिया। भूत का पूरा शरीर पाउडर पड़ते ही जलने लगा। बड़ी बड़ी ज्वाला उठने लगी थी और वो बहुत जोर से चिल्लाने लगा और बाद में पूरी तरह से जल गया। उसके बाद अजीत ने चैन से सांस ली और वहीं सो गया। दूसरे दिन जब अजीत हवेली से सही सलामत बाहर आया तो अर्जुन को आश्चर्य हुआ। अर्जुन ने अजीत से पूछा कि तुम जिंदा कैसे हो? तब जाकर अजीत ने अर्जुन को कल रात की सारी घटी घटना बता दी और कहा कि आज के बाद यह हवेली भूतिया नहीं रही। अगर आपको ऐसी ही हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ऐसी ही मज़ेदार और डरावनी कहानियाँ मिलती रहेंगी। मैं भी मिलता हूँ आपको एक अगली स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।